नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल प्राचीन ज्ञान सच्चा ज्ञान में। दोस्तों, आज की कहानी बड़ी मोटिवेशनल है और बड़ी प्रेरणादायक है। प्रिय दर्शक मित्रों, आज की कहानी एक चालाक कौवा की कहानी है। ये कहानी बड़ी मोटिवेशनल है और आपको आपके जीवन में ढेर सारी प्रेरणाएं देने वाली है। प्रिय दर्शकों, इस कहानी के बारे में कहा जाता है कि जिस घर में इस कहानी को सुनी जाती है उस घर की रहने वाली औलाद कभी नहीं बिगड़ती है, सदा अपने माता पिता के आज्ञा पर काम करती है, अपने माता पिता के इशारों पर चलती है। प्रिय दर्शक मित्रों, आज का समय एक ऐसा समय है, छोटे छोटे बच्चों के नए नए दोस्त हो जाते हैं और दोस्तों की संगतों में बैठकर वो बहुत बिगड़ जाते हैं और बड़े होने के बाद वो बहुत ही ज्यादा बिगड़ जाते हैं। अपने माता पिता को कष्ट देते हैं, माता पिता की जमा पूंजी को दारूबाजी, रंडीबाजी, सट्टाबाजी में उड़ा देते हैं। कहने का मतलब ये है कि यदि आप अपनी औलाद को बिगड़ते हुए नहीं देखना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। प्रिय दर्शक मित्रों, हमारा उद्देश्य है कि प्राचीन भारत का लुप्त हो रहा ज्ञान आम जन कल्याण हेतु आम जन तक पहुंचाना, और इसी के साथ हमारे हर दर्शक के घर में खुशियां रहें। प्रिय दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उसका फायदा उठा सकें। शुरू करते हैं दोस्तों आज की ये प्यारी सी पावन पवित्र कहानी, ये प्यारा सा वीडियो। प्रिय दोस्तों, एक जंगल में एक बड़ा ही ज्ञानी चूहा रहा करता था। उस चूहे की सूझबूझ से जंगल में बहुत से जानवरों को लाभ मिल चुके थे, जिसके कारण जंगल के सभी जानवर चूहे को सम्मान देते थे, उनका आदर किया करते थे। इसी तरह सभी जीव जंतुओं का जीवन व्यापन हो रहा था और धीरे धीरे समय गुजर रहा था। किसी के यदि कोई परेशानी होती तो सभी लोग चूहे को बुलाते और चूहे से अपना न्याय करवाते। चूहा इतना ईमानदार था कि सबका न्याय बड़े ईमानदारी के साथ किया करता था, इसलिए चूहा का बड़ा आदर किया करते थे। प्रिय दर्शक मित्रों, अब एक समय की बात है, एक बार जंगल में कहीं से एक कौवा आ जाता है। उस कौवा ने जंगल के जानवरों से बातचीत की तो प्रत्येक जानवर के मुंह से कौवा ने उस चूहे की प्रशंसा सुनी। चूहे की प्रशंसा सुनकर कौवा मनी मन उस चूहे से जलने लगा, जल भूल चुका। कौवा सोचने लगा कि शायद इस जंगल में उस चूहे की बुद्धि के आगे मेरी बुद्धि नहीं चलेगी। जब तक वह चूहा इस जंगल में कोई भी एक समस्या लेकर मेरे पास नहीं आएगा तब तक मेरी बात नहीं बन पाएगी। तो मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए कि चूहा अपनी समस्या लेकर मेरे पास आए, क्योंकि जंगल के सभी जीव जंतु अपनी अपनी समस्या लेकर चूहे के पास जाते हैं और चूहा सभी का समाधान भी करता है। लेकिन यदि अगर चूहा ही मेरे पास अपनी समस्या लेकर आए और उसका समाधान मैं करूं तो चूहे की मान मर्यादा, उसकी इज्जत सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगी और जंगल के रहने वाले सभी पक्षी पशु मेरा सम्मान करेंगे, मेरा आदर करेंगे। कौवा ऐसे सोचने लगा। कौवा और अपने मन में सोचता है कि यदि मैं उस चूहे से दुश्मनी करता हूं तो सारा जंगल उस चूहे के खातिर मेरा दुश्मन बन जाएगा। बेहतर तो ये होगा कि मैं उस चूहे से दोस्ती कर लूं और मौका देखते ही उसे चट कर जाऊंगा, यानी कि मार दूंगा। प्रिय दोस्तों, कौवा और सोचने लगा कि मौका पाकर मैं कौवे को मार दूंगा, चट कर जाऊंगा और किसी को मुझ पर शक भी नहीं होगा। प्रिय दोस्तों, यही सोचकर कौवा चूहे के पास गया और बोला, भाई चूहे, सुना है तुम बड़े ज्ञानी हो, नेक दिल हो, समझदार हो, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूं। कौवे की इतनी बात सुनकर चूहे ने कौवे से कहा कि तुम मेरे शिकारी और मैं तुम्हारा शिकार हूं, ऐसे में हम दोनों की दोस्ती नहीं हो सकती। चूहे की बात सुनकर कौवा बोला, ये सब बेकार की बातें हैं, मेरी मानो तो बुद्धिमानों को एक साथ रहना चाहिए,
मित्रता बनाकर, क्योंकि बुद्धिमान के साथ रहने से आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है। मैं तो बस यही जानता हूं, इसलिए मैं मित्रता का प्रस्ताव लाया हूं। तुम सोच लो, कोई जल्दी नहीं, मुझे तुम कल तक बता देना। प्रिय दोस्तों, तब चूहा कौवे की बात को काटते हुए बोला कि पहले तुम मेरी बात सुनो। दोपहर से पहले की छाया पहले लंबी और फिर छोटी होती है, फिर धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। इसलिए किसी भी रिश्ते को बनाने के लिए जब कोई ज्यादा मजबूर करता हो तो आपको उससे और भी ज्यादा संभल कर रहना चाहिए। अब कौवा को धीरे धीरे उस चूहे पर गुस्सा आने लगा। कौवा ने सोचा, इस चूहे को अब मैं सबक सिखाता हूँ। मैं इस चूहे से इतनी इज्जत से बात कर रहा हूँ और ये मेरी बेइज्जती किए जा रहा है। और कौवा मन में सोचने लगा कि इस चूहे को मुंह में पकड़कर मुंह में दबाकर इस जंगल से लेकर उड़ जाता हूँ। चूहे ने जब कौवा को अपनी ओर घूरता देखा तो चूहा को संदेह हो गया कि कौवा उसे नुकसान पहुंचाने वाला है। प्रिय दोस्तों, उस कौवा से बचने के लिए चूहा तुरंत अपने बिल की तरफ भागा। कौवा ने भी चूहे पर हमला करने के लिए अपना चोंच उसकी तरफ बढ़ाया। तभी कुछ जंगल के जानवरों ने उस कौवे को चूहे को नुकसान करने की भावना को भांपकर कौवा पर वार कर उस कौवे को वहीं पर मार डाला। चूहा अपने बिल में जाकर लंबी सांसें लेने लगा। चूहे की जान तो बच गई, पर उस कौवे ने अपनी जान गंवा ली। प्रिय दर्शक मित्रों, कौवा खत्म हो गया। चूहा फिर अपने बिल से बाहर आता है और सभी अपने हितैषियों को देखकर बहुत खुश होता है, सभी का धन्यवाद कहता है। उसके बाद चूहा अपने सभी हितैषी जानवरों को ऐसी 4 महत्वपूर्ण बातें बताता है। चूहा कहता है कि मित्रों, जो भी अपने जीवन में इन 4 बातों पर अमल करेगा उसके जीवन में कभी कोई विपत्ति नहीं आएगी, उसका जीवन बड़ा सुखमय होगा। क्योंकि ये 4 बातें हर जीव जंतु को, हर मनुष्य को अपने जीवन में उतार कर रखना चाहिए। प्रिय दर्शक बंधुओं, तब चूहा सबसे पहली बात बताता है और कहता है, चूहा कहता है कि दुष्ट की मित्रता बुरी होती है और दुष्ट की दुश्मनी भी बुरी होती है। अपने जीवन में इस बात को याद रखना, दुष्ट से कभी मित्रता भी ना करे और दुष्ट से कभी दुश्मनी भी मोल ना ले। क्योंकि एक सीधा साधा व्यक्ति दुष्ट से यदि दोस्ती करता है तो वो भी उसे महंगी पड़ती है, और मित्रता करता है तो वो भी उसे बहुत महंगी पड़ती है। इसलिए एक सीधे साधे व्यक्ति को इन लोगों से सदा बच कर रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए। चूहा अब दूसरी बात बताता है और कहता है, जो नशे का मतवाला हो, ऐसे लोगों पर विश्वास करना बहुत खतरनाक होता है। नशे में डूबे लोगों पर जो लोग विश्वास कर लेते हैं, उन लोगों का पतन बहुत जल्द हो जाता है। क्योंकि नशा करने वाला कोई भी जीव जंतु अपनी बुद्धि से काम नहीं लेता है, और जब उसे नशे की लत होती है तो वो किसी को भी मार सकता है, किसी को भी बर्बाद कर सकता है। इसलिए नशे में मतवाले लोगों पर कभी भूल कर भी यकीन ना करें। चूहा अब तीसरी बात बताता है। चूहा कहता है कि इस संसार में दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति का भी कोई न कोई हितैषी व्यक्ति होता है, और यदि वो अपने हितैषियों का विश्वास खो दे तो इस संसार में वो जीने लायक नहीं होता। इसलिए जितना हो सके आपको चाहने वालों का विश्वास जीत कर रखें, ताकि संकट आने पर वो आपके कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा रहे। व्यक्ति को सुखमयी जीवन पाने के लिए अपनों का विश्वास बनाए रखना चाहिए। जो लोग अपनों का विश्वास खो देते हैं, उनका पतन बहुत जल्द हो जाता है, उनका कोई संगी नहीं बनता है। इसलिए अपनों का विश्वास रखना बहुत जरूरी होता है। चौथी और आखिरी बात चूहा बताता है। चूहा कहता है कि जब भी आप कोई निर्णय पर पहुंचे तो उस पर सोच विचार करना बहुत जरूरी होता है। जब भी आप कोई ऐसा कदम उठाने जा रहे हैं तो उस पर सोच विचार करना बहुत जरूरी होता है। जो लोग सोच विचार करके कदम नहीं उठाते हैं, उनका भी पतन हो जाता है।
क्योंकि बगैर सोचे समझे लिया गया निर्णय बहुत खतरनाक साबित होता है। इसलिए हर जीव जंतु को चाहिए कि वो जो भी कदम उठाए उस पर मंथन करना बहुत जरूरी होता है, सोच विचार करना बहुत जरूरी होता है। यदि आपके दिमाग में कोई बात नहीं बैठ रही है तो आप अपने बड़े बुजुर्गों की सलाह ले सकते हैं। इसमें कोई गलत नहीं है, इसमें कोई बुरा नहीं है, क्योंकि बड़े बुजुर्गों की सलाह लेना बहुत जरूरी होता है। प्रिय दर्शक बंधु हो, और यदि आप बगैर सोचे समझे कोई कदम उठाते हैं तो आपका पतन बहुत जल्द हो जाएगा। आप बहुत जल्द मात खा जाओगे, ठगा जाओगे। प्रिय दर्शक बंधु हो, ऐसी 4 महत्वपूर्ण बातें वो चूहा सभी जीव जंतु को बताता है और सभी जीव जंतु चूहे की 4 बातों का अपने जीवन में पालन करते हैं। उनका जीवन सुखमय होता है। दर्शक बंधु, आज की कहानी यहाँ समाप्त होती है। आशा करते हैं कि आज की ये कहानी आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी और इस कहानी से आप ढेर सारे लाभ उठाएंगे। मिलते हैं दोस्तों आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। जी नमस्कार, धन्यवाद।